देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जिनका काम बोलता है ऐसा पूरा बुलंदशहर कहता है। मिशन उत्तर प्रदेश 2022 शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार एवं आदित्य साहब ठाकरे जी के आदेश अनुसार जिला बुलंदशहर कार्यालय पहुंचे। माननीय आनंद दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना महाराष्ट्र संदीप आवा पाटिल, प्रतिनिधि किसान मोर्चा महाराष्ट्र से आए और बुलंदशहर चुनाव को लेकर बातें की, जिसमें अनूपशहर विधानसभा प्रत्याशी रशिम सिंह गोल्डी और सिकंदराबाद से प्रत्याशी अमित कुमार तोमर से चुनाव लड़ने को लेकर रणनीति बनाई। आनंद सर, आपका आज बुलंदशहर आना हुआ है, किस सिलसिले में आना हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले तो बुलंदशहर की धरती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के मार्गदर्शन में, हम सबके नेता, युवाओं के नेता, युवा सेना प्रमुख आदरणीय आदित्य ठाकरे साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेता राज्यसभा सांसद और हम सबके बड़े भाई आदरणीय संजय राउत जी के आदेश से, हम शिवसेना पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे बुलंदशहर की इस पावन धरती को प्रणाम करते हैं। और हमारा आना इस बात का प्रतीक है कि शिवसेना 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को बहुत ही सीरियसली लड़ने जा रही है। जैसा हमने तय किया हुआ है कि 50 से 100 सीटों पर पार्टी यहाँ उम्मीदवार उतारेगी, उसी कार्यखंड में हम आज बुलंदशहर की इस धरती पर आए हैं। अपने जिला अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष हमारे भाई राणा साहब, जिनका काम बोलता है ऐसा पूरा बुलंदशहर कहता है, तो इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में हम बुलंदशहर में अच्छी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि पहले चरण का चुनाव बुलंदशहर में है, तो समय को देखते हुए, बिल्कुल लेट न करते हुए, हाईकमान ने यहाँ पर पूरी ताकत लगाने का फैसला लिया है। इस निर्णय को देखते हुए हम यहाँ पर आए। आपकी रणनीति क्या होगी चुनाव लड़ने की? वो मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, किसान परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिला माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है, महंगाई चरम पर है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए शिवसेना मैदान में उतरी है। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए रथ को किसी भी कीमत पर रोकना है और देश में वही माहौल बनाना है जो देश को पसंद होता है। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, ऐसा देश है। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो सभी जाति, सभी धर्मों का सम्मान करता है, क्योंकि ये हमें बचपन से हमारी सभ्यता और संस्कृति में, हिंदुत्व में सिखाया जाता है। उस हिंदुत्व का झंडा लेकर आदरणीय ठाकरे परिवार और हमारी शिवसेना जो चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बीजेपी को किसी भी कीमत पर सबक सिखाना चाहते हैं। ये शिवसेना का पहला कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। एग्जैक्ट आंकड़े बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभी नॉमिनेशन का काम चल रहा है। अपना प्रदेश बहुत बड़ा है, 7 फेजों में यहाँ चुनाव है, बहुत सारे समीकरण बदलते और बिगड़ते हैं, इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं दे पाऊंगा। अगर बुलंदशहर की बात करें, 7 विधानसभा सीट हैं, इस पर आप अपने कितने प्रत्याशी ला रहे हैं? 2 प्रत्याशी तो इस समय आपके समक्ष हमारे पास हैं। एक रश्मि जी हैं और एक हमारे अमित जी हैं। 2 प्रत्याशी तो हमारे पास इस समय हैं, और भी अगर हमें उम्मीदवार मिलते हैं तो हम उन्हें भी आशीर्वाद पार्टी से दिलाएंगे। आपका जो प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्या इनकी छवि सोच है अपने आप में? देखिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आज दूसरे दलों में जिस प्रकार के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उससे लाख गुना अच्छे हमारे प्रत्याशी हैं। हमारे प्रत्याशी जनता से जुड़े हैं, हमारे प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं, हमारे प्रत्याशियों पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मैं समझता हूं कि इतनी बातें बहुत होती हैं समाज में जाकर लोगों की सेवा करने की। ऐसा ना हो जो प्रत्याशी आज आपके चुनाव लड़ रहे हैं वो जमीनी की बात करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो ऐसी गाड़ियों में बैठे नहीं रहें। इस बात में मैं कोई दम नहीं समझता हूं, क्योंकि हम
जब सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रहते हैं तो बहुत सारे चीज़ों से हमें गुजरना होता है। आज जिसके पास साइकिल नहीं है, कल अगर वो मोटरसाइकिल अपनी कमाई से लेता है तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता हूँ। और रही बात एसी गाड़ियों की, तो आज पूरे हिंदुस्तान में अगर देश तरक्की कर रहा है, लोग गाड़ियों में घूमते हैं, तो मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार करके नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से।